नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। इन दिनों अगर हम बीमारियों की बात करें तो जो सबसे चिंताजनक बात होती है वो आप लगातार सोशल मीडिया पर देखते होंगे या आस-पास भी आपके कई बार ऐसा कोई घटना घटित होता है कि जिसमें लोग चलते-चलते गिर जाते हैं, डांस करते-करते गिर जाते हैं, गाड़ी चलाते हुए गिरते हैं और उसके बाद वो वापस नहीं उठते हैं। तो अचानक से ये मौत का खतरा बढ़ा है और जब इन मामलों में जाँच होती है तो पता चलता है कि हार्ट अटैक एक सामान्य बीमारी बनते जा रही है कि लोग हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं। इसके पीछे कई वजह हैं। लोगों का मानसिक तनाव, अति व्यस्ततम जो जीवन शैली है या खान-पान, लाइफ़स्टाइल भी कभी-कभी डिपेंड करता है। कई सारी बीमारियाँ हैं और इससे बचने के लिए हृदय संबंधी रोग पर विस्तार से बात करने के लिए आज हम हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साकेत सोनी के साथ हैं, जो रांची के पल्स में सेवा देते हैं, लेकिन डाल्टनगंज में भी ये 1 दिन के लिए आते हैं। कब आते हैं, वो आपको आगे पता चलेगा। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है कैपिटल न्यूज़ में। और हम ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि आमतौर पर कई बार होता है कि लोगों को ये पता नहीं होता कि वो हृदय रोग से ग्रसित हैं, क्योंकि ये एकाएक हो रहा है। कार्डियक अरेस्ट होना, हृदय गति का रुक जाना, पहले से लोगों को ये आभास भी नहीं होता। लोग खुशियाँ मनाते होते हैं और अचानक से उनकी ज़िंदगी की डोर थम जाती है। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल होगा आपसे कि हृदय रोग का शुरुआती लक्षण क्या है? एक स्वस्थ आदमी कैसे ये जान पाए कि उसका हृदय अस्वस्थ है या फिर वो हार्ट अटैक का शिकार हो सकता है? देखिए, हृदय रोग के जो शुरुआती लक्षण हैं, इसमें हम 3 सिम्पटम्स जो है, उस पे ज़्यादा फ़ोकस करेंगे। पहला है चेस्ट पेन। किसी मरीज़ को अगर चेस्ट पेन हो रहा हो, स्पेशली सीने के बाएँ हिस्से में हो रहा हो और वो पेन कंधे पे या फिर गले में या फिर जबड़े पे या फिर अपोज़िट शोल्डर पे रेडिएट कर रहा हो, मतलब पेन यहाँ से स्टार्ट होके वहाँ पर जा रहा हो। साथ में अगर उसके साथ में पसीना आ रहा है पेशेंट को या फिर पेशेंट को हाथ-पैर ठंडा पड़ गया है या फिर पेशेंट का जो सेंसेस है, वो डाउन हो रहा है। पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा, साँस में दिक्कत हो रहा है। तो ये सिम्पटम्स बहुत लाइफ़ थ्रेटनिंग सिम्पटम्स है। ये हार्ट अटैक का शुरुआती लक्षण हो सकता है। दूसरा चीज़ है, अगर कोई पेशेंट दूसरा लक्षण जो है, अचानक से अचेतन हो गया है। बैठा हुआ है दुकान में, मार्केट में है, तुरंत 3-4 सेकंड के लिए गिरता है, तुरंत से फिर पेशेंट होश में आ जाता है। इसको हम लोग साइंटिफिक भाषा में सिंकोप बोलते हैं। सिंकोप तब होता है जब हमारा हार्ट रेट एकदम स्लो हो जाता है। नॉर्मल हमारा हार्ट रेट 60, 80, 100 के आस-पास में होता है। जब हार्ट ब्लॉक होता है, हार्ट ब्लॉक मतलब कि हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ब्लॉकेज, तो हार्ट रेट अचानक से 10-20 हो जाता है। अगर ये हार्ट ब्लॉक लंबे समय तक रहता है, तो वो जान के लिए खतरा है। वो यूजुअली ट्रांजिएंट हार्ट ब्लॉक होता है, तो सिम्पटम से जो सिंकोप अचेतन हो जाना, तो इसको बोलते हैं कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। तीसरा है एरिथमिया, जिसको कि बोलते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। विदिन सेकंड्स पेशेंट्स की का डेथ हो सकता है। इसमें हार्ट का जो मसल्स है बहुत बहुत हाई रेट में 150-200 वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बोलते हैं। और ये तीनों ही जो हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉक और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, जो अचानक से जो मौतें हो रही हैं, जिसको सडन कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं हम लोग मेडिकल टर्म्स में, ये तीनों प्रमुख कारण हैं। तो ऐसे जब भी कोई कंडीशन हो, आपको तुरंत इमीडिएटली ईसीजी एटलीस्ट करना है और अगर जो भी नियरेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट हैं, आप उनके पास जाना है। सर, एक और इसी से रिलेटेड आपने कहा कि अचानक से ये होता है। कई बार ऐसा दौर हमने खुद भी देखा है, सबके जीवन में कभी न कभी ऐसा घटित हुआ है कि अचानक उनके आस-पास रहने वाले लोगों को कोई ये बीमारी होती है या हार्ट अटैक के वो शिकार होते हैं। उस इमरजेंसी दौर में क्या करना चाहिए? क्या कोई वैसा कोई मेडिसिन है? ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये है जनरल पब्लिक अवेयरनेस। एक हम लोग प्रोग्राम चलाते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। अगर कोई भी आप अचानक कहीं भी बाहर हैं, कहीं बस पे हैं, स्टेशन पे हैं, मेट्रो पे हैं, ट्रेन में हैं, आप तुरंत डॉक्टर्स के पास आपको आने में आधे घंटे, 1 घंटे का टाइम लगेगा। तो एक होता है सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। आसान भाषा में बोले मतलब एक जो हम लोग छाती को जो दबाते हैं, साँस देते हैं। तो एक हर जनरल पब्लिक को सीपीआर का एक आइडिया होना चाहिए। ये आपको कहीं न कहीं आपके लाइफ टाइम में आप 10 लोगों का जीवन हमेशा बचा सकते हैं। अगर टाइमली सीपीआर दिया जाए, तो आप 100 में से 60 आदमी को बचा सकते हैं, अगर टाइमली आप सीपीआर दे देते हैं। दूसरा है कि आप जो भी नियरेस्ट हैं, एटलीस्ट ईसीजी कराना है। ईसीजी करा के आपको इधर-उधर भागना नहीं है। आप कार्डियोलॉजिस्ट जो भी हैं या फिर जो भी फिजिशियन आपके आस-पास में हैं, कोई इमरजेंसी है तो प्राइमरी ट्रीटमेंट उनका एकदम मिलना चाहिए। डाल्टनगंज की हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपको बता रहे हैं, हम यहाँ पे हर संडे को रहते हैं। मेरा क्लिनिक सातों दिन खुला होता है। अगर कोई भी ऐसा इमरजेंसी हो, कभी भी हो,
स्टाफ यहाँ पे होते हैं, तुरंत आपको ईसीजी करना है, मेरे पास ईसीजी होगा, हम कम्युनिकेशन करेंगे, हम पेशेंट से बात करेंगे, जो भी होगा। अगर डाल्टनगंज में मैनेज किया जा सकेगा, हम वहाँ पे गाइड करेंगे। रांची अगर तुरंत शिफ्ट करना है तो आपको रांची तुरंत आप मूव करिए। आपको एक अवेलेबिलिटी मिलेगा यहाँ पे। मेरा टारगेट यहाँ पर आने का वही है, पेशेंट को एक सही समय पे सही एक डायरेक्शन देना, तो उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। पेशेंट जो इधर-उधर भटकते रहते हैं और वो होते रहते हैं, उससे काफ़ी कुछ वो होगा। डॉक्टर साहब एक और सवाल हम इस पे इसी से रिलेटेड पूछना चाहेंगे। गाँव में होता है कि जनरली लोग सीपीआर देते हैं, लेकिन कोई कहता है कि अदरक का रस दे दो या कुछ ऐसा जो टोटका होता है। सीपीआर स्टार्ट करने का मतलब है हमको मानना है कि आदमी वापस ऑलमोस्ट लाना मर चुका हाँ, है। मर चुका है। आपको एटलीस्ट पल्स पाल्पेट करना चाहिए। अगर पल्स नहीं है, सीपीआर स्टार्ट करना है। उसके आगे कुछ सोचना ही है। अगर पल्स नहीं है, आप कुछ नहीं करेंगे तो आप वैसे भी आप लूज़ कर देंगे उनको। तो आपको सीपीआर स्टार्ट करना है। कुछ किसी चीज़ से कुछ नहीं होगा। जब तक आप मेडिकल जो भी मेडिकल फैसिलिटी है, जहाँ पे शॉक और वो सब की व्यवस्था है, तब तक आपको अगर पल्स नहीं आता है, आपको सीपीआर कंटिन्यू करना है। लगातार आजकल ये बढ़ते जा रहा है, तो बढ़ते हार्ट अटैक के पीछे का क्या कारण है और इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, एक अभी कारण तो एक लाइफ़स्टाइल सबसे बड़ा कारण है। लाइफ़स्टाइल इतना ज़्यादा सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हो गया, मोबाइल स्क्रीन टाइम उसका बहुत बड़ा कारण है। फिज़िकल एक्टिविटी नहीं हो पा रहा है। डाइट भी आजकल फ़ास्ट फूड, जंक फूड, पैकेज्ड फूड, रिफाइंड फूड सब ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और युवाओं में स्मोकिंग का ट्रेंड भी बढ़ा है, अल्कोहल का ट्रेंड बढ़ा है, साथ में रेड मीट और वो सब। तो मॉडर्नाइज़ेशन, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन साथ में चल रहा है, तो साथ में हम अपना लाइफ़स्टाइल भी गड़बड़ कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले लाइफ़स्टाइल ठीक करना पड़ेगा। फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और डाइट का डेफ़िनेटली आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, डाइट बहुत डिसिप्लिन्ड होकर। सबसे ज़रूरी है कि जिनके अगर आपके पास मान लीजिए फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिज़ीज़ का, फादर मदर को हार्ट अटैक हुआ है, हाइपरटेंशन का हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपर कोलेस्टेरोलिया है, मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल वो है। तो अगर फैमिली हिस्ट्री है तो उनका रिस्क और मतलब वो बढ़ा हुआ है हाँ, प्रीडिस्पोज़्ड हैं वो लोग, जिनको हार्ट अटैक 50 साल में आना चाहिए। अगर फैमिली हिस्ट्री हो तो हो सकता है 30 साल में हो जाए, हो सकता है 35 साल में हो जाए। तो उनको और भी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड वे में वो करना पड़ेगा। टोबैको एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण है, टोबैको है, स्मोकिंग है। तो ये सब लाइफ़स्टाइल अपना ठीक रखिए। अगर कोई रिस्क फैक्टर है, डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, मेडिसिन मत बंद करिए, बहुत गलती लोग करते हैं। मेडिसिन ज़िंदगी भर खाना पड़ेगा, बहुत उसका फ़ायदा है मेडिसिन खाने का। आप आपको जो फ्यूचर में हार्ट अटैक होने वाला है, किडनी डिजीज़ होने वाला है, ब्रेन स्ट्रोक होने वाला है, सबको प्रिवेंट करेगा। तो मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह के उसको बंद मत करिए। आपने बताया मोबाइल का स्क्रीन टाइम, तो वो इस वजह से कि लोग बैठ के मोबाइल चला रहे हैं या फिजिकल एक्टिविटी की वजह से या मोबाइल का भी कुछ असर है? अल्टीमेटली तो सेडेंटरी कर रहा है। आप मोबाइल के कारण आप ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। रात में जो आपका सोने का टाइम ज़्यादा हो रहा है। 8 घंटे की स्लीप बहुत ज़रूरी है। आप स्ट्रेस कम कैसे करेंगे जब तक आप ठीक से सोएँगे नहीं? आप 8 घंटे जब तक सोएँगे नहीं तो स्ट्रेस कम कैसे होगा? मोबाइल आपको सोने नहीं दे रहा है। तो अल्टीमेटली सब चीज़ एक-दूसरे से लिंक्ड है। आप लाइफ़स्टाइल ठीक करेंगे तो वो चीज़ एक बार हम अपने दर्शकों को आपके स्पेशलिटी के बारे में बताना चाहेंगे, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जो दिल में छेद है, कॉमन समस्या है आजकल। बच्चे जब जन्म लेते हैं तो अमूमन बच्चों में ये पाया जाता है कि उनके दिल में छेद है, और आपकी स्पेशलिटी भी शायद इसी स्ट्रीम में है। तो इसे लेकर हम थोड़ा आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि इसका क्या वजह होता है और उसका इलाज कितना संभव है? लोग डर जाते हैं, जैसे पता चलता है कि बच्चे के दिल में छेद है, लेकिन वो अब कितना अ, कठिन है या कितना उससे लेकर चिंतित होना चाहिए? नहीं, चिंतित एकदम नहीं होना चाहिए। और अभी इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है कि हम लोग जो जन्मजात हृदय रोग विकार होते हैं, जन्मजात हृदय विकार, सबसे कॉमन उसमें जो दिल का छेद, हर में 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर के बीच में कुछ-कुछ कनेक्शन रह जाता है, जो ड्यूरिंग जब माँ के पेट में होता है बच्चा, तो वो यूजुअली बंद होना चाहिए, वो कनेक्शन ठीक से नहीं हुआ तो वहाँ पे ओपन रह गया। अभी हम लोग मोर देन 60% 70% जो दिल के छेद हैं, बिना ऑपरेशन के हम लोग बंद कर सकते हैं। हम लोग की ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी हुई है। और कुछ केस ऐसा होता है जिसको कि आप माइक्रो सर्जरी से बंद नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे ओपन हार्ट सर्जरी के लिए ज़रूरत पड़ता है। साथ में कुछ-कुछ जो बच्चे नीले होते हैं, साइनोटिक कोंजेनिटल हार्ट डिजीज़ जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे ओपन हार्ट सर्जरी का वो है। तो हम लोग डिसाइड करते हैं जब तक हम लोग इकोकार्डियोग्राफी करेंगे, उसके बाद जैसा भी जो भी होगा, अगर डिवाइस से बंद किया जा सकता है, माइक्रो सर्जरी से बंद किया जा सकता है, तो हम करते हैं। अदरवाइज़ उसको सिटी सर्जन के पास भेजा जाता है। तो अभी झारखंड में आने वाले टाइम में नहीं जाना पड़ेगा यहाँ के बच्चे को बाहर। हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं
बट स्टिल हम लोग के पास कुछ लॉजिकल मतलब कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं जिसके कारण हम लोग भी बहुत ज़्यादा इसमें वॉल्यूम पे नहीं बढ़ पाए हैं। डेफिनेटली फाइनेंशियल रीज़न है, थोड़ा-सा गवर्नमेंट का सपोर्ट है, सब चीज़ है। पेशेंट का अभी ट्रस्ट करने का धीरे-धीरे करके जो पहले से परसेप्शन बना हुआ है, उस चीज़ को थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा। फाइनेंशियल रीज़न सबसे बड़ा एक रीज़न है जिसमें लोग नहीं करवा पाते हैं। तो डेफिनेटली धीरे-धीरे चीज़ें इम्प्रूव होंगी, हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं उसके लिए। जो नवजात बच्चे होते हैं, शुरुआती लक्षण क्या होता है उनमें कि सर्दी-जुकाम होना या क्या कुछ होता है कि हट कर डॉक्टर से मिला जाए? देखिए नवजात बच्चों में किस बच्चा कब प्रेज़ेंट करता है, कुछ बच्चे एक फर्स्ट डे पे ही प्रेज़ेंट कर जाते हैं, कुछ बच्चे 2 महीने पे प्रेज़ेंट कर रहे हैं, कुछ बच्चे 6 महीने पे, कुछ बच्चे 1 साल पे। तो अलग-अलग जो बीमारियाँ हैं हट कभी-कभी बाल्स का बहुत ज़्यादा सिकुड़न हो जाता है, नवजात बच्चों में, तो डे 1 पे भी प्रेज़ेंट कर सकते हैं। कभी-कभी एक साइड का चैम्बर नहीं बना होता है या फिर जो नलियाँ होती है वो प्रेज़ेंट करने का तरीका क्या कैसे होता है? पहला तो नवजात बच्चे को ऑक्सीजन हटाना मुश्किल हो जाएगा। बच्चे जैसे डिलीवर हुआ, हम लोग उसका 2 दिन 3 दिन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑक्सीजन हम लोग हटा लेंगे, बट उसका ऑक्सीजन हटा नहीं पा रहा है। जब भी हटा रहे हैं सैचुरेशन उसका कम हो जा रहा है। हाँ। दूसरा है कि हम लोग एक हार्ट फेलियर का सिम्पटम्स होता है, बच्चा तेज़ी से साँस ले रहा है, सैचुरेशन मेंटेन नहीं कर रहा है। तीसरा है कि बच्चे का नीला पड़ना, बच्चे का नाखून का नीला हो जाना, कान का जो वो है उसको नीला हो जाना, होंठ का नीला हो जाना या बच्चा जब रोए तब और ज़्यादा नीला हो जाए। बच्चा दूध माँ के कोख में दूध जब उसको लगाते हैं, बच्चा खींचता है, नॉर्मल बच्चा 10 से 15 मिनट तक दूध पीता है। जिस बच्चे को हार्ट का बीमारी है, वो बच्चा 2 मिनट पिएगा, पसीना हो जाएगा, फिर छोड़ देगा। फिर से 1-2 मिनट रेस्ट करेगा, फिर से दूध सक करेगा, फिर से होगा। तो सक रेस्ट सक साइड हाँ, थक जा रहा है। बच्चा दूध पीते हुए अगर पसीना अगर आ रहा है, तो उसको एकदम सस्पेक्ट करना है, माँ से पूछना है कि पसीना आता है कि नहीं आता है। बच्चा छोड़-छोड़ के तो नहीं 2 मिनट पीता है, 2 मिनट छोड़ देता है, 2 मिनट पीता है, 2 मिनट छोड़ देता है। अगर माँ ऐसी हिस्ट्री दे रही है तो चांसेज़ बहुत ज़्यादा हैं कि बच्चे में कुछ न कुछ हार्ट का बीमारी इमीडिएटली आप वैसे हार्ट स्पेशलिस्ट से मिलना। तो आपने सुना हमने बातचीत किया डॉक्टर साहब से और जो भी सवाल हो सकते थे, जो एक आम जन जागरूकता के लिए आवश्यक हैं, वो सब हमने इनसे पूछा। आपकी भी अगर कोई जानकारी है, आप अगर लेना चाहते हैं, आप अगर कुछ जानना चाहते हैं, तो हमारे ऑफ़िशियल नंबर पर या कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल छोड़ सकते हैं। हम पुनः डॉक्टर साकेत सोनी जी, जो पल्स में हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और बच्चों में जो दिल का छेद होता है, उसके सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर हैं। इनसे हम आपके सवालों को लेकर फिर मिलेंगे और आज डॉक्टर साहब आपने टाइम दिया, हमारे दर्शकों की जो जानकारी जो उन्हें जानना चाहिए जन जागरूकता के लिहाज से आपने वो बताया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।